नमस्कार फरीदाबाद। आपको बता दें कल बल्लभगढ़ में गोली चली थी भैया भीकम कॉलोनी में। और बता दें जो युवक था योगेश जिसका नाम था और उसकी बता दें गोली लगने से मौत हो गई है। उसके पिताजी यहाँ मौजूद है, जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला था। सामने आप देख सकते हैं पूरे परिवार के लोग हैं और जानेंगे इनसे क्या कुछ पूरा मामला था। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नेत्रपाल है। नेत्रपाल जी। जी सुभाष कॉलोनी। आपके बेटे को गोली लगी थी कल, कैसे लगी थी? जी सर मैं मौके पे नहीं था सर। अभय अभय नाम का लड़का आया था, मेरे बेटे को बुला के ले गया। चलो नाच की। अभय कौन है, ये कहाँ रहता है? अभय रहता है घंटाघर पे। अच्छा। और गुजर का लड़का है, मैं जानता भी नहीं, मैंने आज तक देखा भी नहीं कैसा है कैसा नहीं है। आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ सुभाष कॉलोनी। सुभाष कॉलोनी में से बुला के लाए आपके बेटे? जी हाँ, मेरे बेटे को बुला के लाया था सुभाष कॉलोनी मोटरसाइकिल से। अभय? अभय। अच्छा। और उसने आते आते पता नहीं उसके साथ एक उसका मित्र भी था और यहाँ का सीकरी था। उसका नाम वो था हर्ष था, उसका नाम हर्ष। अच्छा। तो हर्ष ने और इन दोनों ने मिलके मेरे बेटे पे गोली चला दिया। फिर आगे मुझे पता नहीं ये कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए। फिर मेरे पास में ये 10:30 बजे का केस है, मेरे पास 12 बजे फोन गया था। दिन में 12 बजे फोन? जी हाँ, दोपहर को 12 बजे फोन गया था। जी। और मेरे भतीजे को बुलाया पहले तो भतीजे से बोला कि एक्सीडेंट हो गया तुम्हारे भाई का, तुम यहाँ बल्लभगढ़ यहाँ आ जाओ हॉस्पिटल में। फिर भाई ने अपने पापा को फोन किया, मेरे भाई को। अच्छा। फिर भाई ने फिर मुझे फोन किया। जब जाके हम 1:30 बजे यहाँ पे SSB हॉस्पिटल है अजरौंदा पे, फिर हम यहाँ आए। अच्छा। और 2 लड़कों से पूछा, फिर CBI वाले उनके घर गए तो CBI वालों ने छानबीन किया तो वो कह रहा था हाँ जी हमसे ही गोली लगी है। अच्छा, मतलब वो कौन कह रहा था कि हमसे गोली लगी? अवैध कह रहा था। अभय कह रहा था हमसे गोली लगी। जी हाँ। तो जो अवैध हथियार था वो किसका था? अवैध हथियार था, अभय का ही था। अभय कह रहा था मेरे भाई ने कुछ दिन पहले एक आदमी मार दिया था। अच्छा। तो वो जेल में से छूट के आ गया, उसको मारने के लिए दोबारा ये हथियार तैयार किया हमने। योगेश की अभय से कोई पुरानी रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं थी, मैंने काला पीला अभय आज तक नहीं देखा जी। अच्छा। और मैं जानता भी नहीं बेचारे आपको को। किसने सूचना दी थी कि भाई योगेश को गोली लगी है? योगेश को गोली लगी मेरे भाई ने सूचना दिया था। जो अभय ने फोन किया था मेरे बेटे भतीजे पर, सत्येंद्र पे। अच्छा अच्छा। सत्येंद्र बेटा मेरा बुलाया था, भाई का लड़का है मेरा भतीजा, यहाँ पे बल्लभगढ़ अस्पताल में सरकारी में। तो सरकारी पे उस बेटे ने जो है फिर अपने पापा के पास फोन किया। अच्छा। बोले पापा जी ऐसे ऐसे बात हो गई। मेरे छोटे भाई ने फिर मेरे पास कॉल किया, मैं जाजरू में वहाँ काम करता हूँ कंपनी में एक में। तो फिर वहां से मैं आया दौड़ के। तो SSB हॉस्पिटल में जाके फिर देखा तो कुछ भी नहीं। कितनी उम्र है आपके बेटे योगेश की? कितनी उम्र है? उम्र एक साथ है, 19-20 साल का हो गया। 19-20 साल। जी। क्या करता था बेटा आपका? गोली कहाँ लगी है? बेटा जेप्टो में काम करता था। जेप्टो में काम करता था। गोली किसी का लगी थी बेटे को? गोली यहाँ ठीक सामने लगी है, गोली ठीक सामने माथे पे माथे लगी पे। गोली। अच्छा अच्छा। और पीछे निकली नहीं है क्योंकि रखे मारी है, उसकी स्पीड नहीं बनी तो पीछे घूम गई। अच्छा। उसी के अंदर है, खोपड़ी के अंदर है। अच्छा। एक्सरा में अल्ट्रासाउंड सब में दिखा रहा है। पुलिस में कंप्लेन कर दी गई है? जी हाँ, पुलिस में क्या कंप्लेंट कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा? और पुलिस वाले कह रहे हैं कि जिसका इंसाफ मिलेगा। अभी पुलिस वाले यहीं पे हैं, पोस्टमार्टम भी हो रहा है। अच्छा। अब देखो क्या होता है आगे, क्या नहीं होता है। हम तो कह रहे हैं आप गरीब क्या आदमी। मांग करते हैं बाबूजी? अब हम तो कह रहे हैं गरीब को न्याय मिलना चाहिए जी। न्याय मिलना चाहिए जी। दोषियों को कहीं ना कहीं सजा मिलनी चाहिए। जी हाँ, जरूर मिलनी चाहिए क्योंकि मेरा बेटा गया है, मुझे मेरा अकेला ही कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटी थी, एक बेटा था। 3 बेटी, एक अकेला ही बेटा था? अकेला ही बेटा था। फरीदाबाद ये देख सकते हैं भैया, अकेला बेटा था इनका जो कि बता दें गोली लगने से जिसकी मौत हो गई है। और एक बाप का आप दुख देख सकते हैं किस तरीके से रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और तमाम जो परिवार के लोग हैं वो इनके साथ मौजूद है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए तमाम जो परिवार के लोग हैं। ये भी मेरा बड़ा भतीजा है। अच्छा। इससे छोटा भतीजा मतलब अकेला बेटा था? अकेला। 3 बहनें हैं उसकी? 3 बहनें, 2 की शादी कर दिया, एक रह गई है। अच्छा अच्छा। आप क्या करते हैं जी? मैं बेलदारी का काम करता हूँ, हेल्पर ही करता हूँ। कहीं ना कहीं जो परिवार की जिम्मेदारी थी योगेश के ऊपर थी। जी हाँ। अकेला कमाने वाला था? जी हाँ, अकेला ही कमाने वाला था। मुझे तो कभी काम मिलता कभी नहीं मिल जाता। अच्छा अच्छा। पीछे से कहाँ से आप लोग? यहीं से? पीछे से मथुरा से हूँ, 1996 से यही रह रहा हूँ फरीदाबाद में। तो अक्सर योगेश इनके पास आया करता था या कल बुलाया गया था? सर मैंने कभी आज तक इनको देखा नहीं योगेश के साथ में, ना मैंने अपने घर पे आते हुए देखा, ना योगेश इनके पास जाते हुए देखा। और कल बंदा जो मोटरसाइकिल से बुला के ले गया, कुछ नहीं। बाबू जी जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं तमाम लोगों के ऊपर, हो सकता है कि वो जो रिवाल्वर जो भी अवैध हथियार था वो देखने में शायद हो सकता है कि किसी और वजह से चल गया हो। नहीं, किसी और वजह से नहीं। CBI वाले गए थे उनके घर पे, पूछताछ किया, मारपीट किया उनसे। उन्होंने अपने आप खुद ही बताया था। पहले तो कह रहे थे कि मैं ऊपर से ईंट लेने गया, नाज का ड्रम नीचे रखा था, ये टांगा पे चढ़ के कट्टा फट्टा बिछाने के लिए उतारा था। मगर दोबारा में पेन से छेड़छाड़ किया, पुलिस वालों ने मारपीट किया तो ये अपने आप ही बक के गए। हाँ जी सर, हमसे ही गोली लगी थी, हम साफ कर रहे थे उसको। कट्टा भरा हुआ था। भरा हुआ था? जी। जी जी। उसके भाई ने रखा था भरा हुआ। तो इसकी सादर से इन्होंने जानबूझ के गोली मारी थी अभय ने।
जानबूझ के गोली मारी। जी हाँ, जान के ही अभी मारी। कहाँ है? पुलिस कस्टडी में है, बाहर फरार? अब सर ये नहीं कह सकता पुलिस अभी कस्टडी में। कहाँ है उसके दोस्त, पता है कुछ? पुलिस ने कुछ बताया हुआ? अब पुलिस ही कस्टडी में बता रहे हैं लोग। अबे के साथ कितने लोग थे? अबे के साथ एक और लड़का था, सीकरी का। 2 लड़के थे अबे के जी। साथ। सीकरी तो के हैं? फरीदाबाद बता दें, ये परिवार के लोग हैं भैया, ये पिता हैं और पिता की आप हालत देख सकते हैं किस तरीके से एक बेबस, अपनी बेबसी यहाँ पर मौजूदगी में ये आप देखें किस तरीके से बेबस हुए हैं पिता। अकेला बेटा था इनका, 3 बेटियां हैं और कहीं ना कहीं अकेला जो योगेश था वो अकेला परिवार को चला रहा था, कमा करके, जो भी जेप्टो वगैरह में काम करता था। हालांकि इस मामले में अधिकारियों से भी हम बात करेंगे, लेकिन जो परिवार है भैया वो न्याय की गुहार लगा रहा है सरकार से कि भाई हमारे साथ न्याय हो, मेरे बेटे को बुला करके मारा गया है, ऐसा बोल रहे हैं ये तो तमाम परिवार के जो आरोप लगा रहे हैं लोग। तो लेकिन बता दें हमारा चैनल इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता है और दूसरा पक्ष चाहे तो वो भी अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से रख सकता है। तो इस विषय में हम अधिकारियों से भी बात करेंगे क्या कुछ पूरा मामला था।